अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। आज हफ्ते का दिन है। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छे से गुजारें आप और बहुत अच्छी अच्छी हैपनिंग्स आपकी लाइफ का हिस्सा बने। ऑन दैट नोट जी, शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी नज़र डालेंगे। शो का अगर बाकायदा तौर पर आगाज़ करें तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट कल हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा कराची बहुत अहमियत का हामिल रहा और वहाँ उन्होंने आगा खान हॉस्पिटल में खिताब करते हुए कुछ चंद अहम सवालात थे स्टूडेंट्स के, जिनका जवाब देते हुए उन्होंने कहा जी कि हर शख्स को आज़ादी इजहार राय का हक है, चाहे वो कोई भी शहरी हो पाकिस्तान का, उसे उसे कहने और बोलने और सुनने की भरपूर सलाहियत उनके पास मौजूद है। साथ साथ हुकूमत की बात अगर की तो उन्होंने कहा जी कि हुकूमत में जब आता हूँ तो मुझे जहर लगता है आज़ादी इजहार राय, लेकिन अगर आपको भी हुकूमत मिल जाए तो आपको भी ये जहर लगने लगेगा। ऐसा जवाब देते हुए एक स्टूडेंट के सवाल पे जिसने आज़ादी इजहार राय की बात की, तो यकीनन बहुत दो टोक अल्फाज में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कहा कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं, देयर इज़ अ थिन फाइन लाइन, कि जिसे क्रॉस ना किया जाए। तनकीद बराए इस्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन तनकीद बराए तनकीद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत बात हो जाती है। बहरहाल जी, स्टूडेंट्स के सवालात के जवाब देते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ चंद अहम बातें की, उसे डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेर मोहम्मद खावर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शेर साहब कैसे हैं? वेलकम टू द शो। आपके साथ सीनियर जर्नलिस्ट सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं जी इकबाल सेवानी साहब। इकबाल साहब वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? इकबाल साहब, मैं शेर साहब से स्टार्ट करूंगा। बच्चों के बहुत अच्छे और बड़े ज़बरदस्त सवालात हैं। हमारी ये देखकर भी हमें कुछ खुशी होती है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि हमारी जो यूथ है बड़ी एम्पावर्ड है, और उन्होंने भी कुछ जवाबात देते हुए बहुत ज़बरदस्त अंदाज में जो जवाबात थे बच्चों के उनको सेटिस्फाई किया, उनके जवाबात दिए। कल की जो एड्रेस था टू द स्टूडेंट्स ऑफ आगा खान, उसे किस तरह देखते हैं? प्राइम मिनिस्टर साहब ने बहुत दो टोक अल्फाज में आज़ादी इजहार राय की बात की। प्राइम मिनिस्टर इससे पहले एक कैडेट कॉलेज में भी गए थे जी और जी लोगों के वो बच्चों के साथ मिलजुल करके, क्योंकि हमारे जो बच्चे जिस तरीके के साथ सोचते हैं ना, जी, उनकी सोच आगे की तरफ होती है। 50 बरस, 100 बरस, बिल्कुल 200 ऐसे ही, बरस वो बिल्कुल आगे ऐसे देख रहे ही। होते जी हैं। जी तो वजीर आजम ने कल एक अच्छी बात की इजहार राय पर। कहा है कि इजहार राय मैं भी पसंद करता हूँ। आपको पता है ना कि फसीउद्दीन साहब का अखबार निकलता है जी, कोटा से, प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ से रिपोर्टर की हैसियत से अपने करियर का आगाज़ बिल्कुल। किया और है। तो ये सहाफ़त और से ये दिखाई भी देता है उनके वो बताते उनके हैं, बात करने के अंदाज में। खुद जी जी, बताते हैं ना। बिल्कुल तो उन्होंने कहा कि इज़हार राय का तो मैं भी हामी हूँ, लेकिन बिल्कुल। जिस वक्त आप हुकूमत में आते हैं जी तो उस वक्त आपको इज़हार राय जहर लगने लगता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। पर आप भी इस वक्त अब उस तरफ बैठे हुए, आप भी हुकूमत में आएंगे तो ऐसा होगा। ऐसा इसलिए होता है ना कि हमने वो प्रॉपरली अपनी चीज़ों को देखा नहीं है, जी अपने मामलात जी को देखा नहीं जी है, अपने हुकूक को देखा नहीं है, अपने जो फैसले किए हैं उन पर नज़रसानी जी नहीं की है, जी करते चले गए। अब आगा खान में बैठे और वो कह रहे हैं, और कितना अच्छी बात उन्होंने की। जब बाहर के लोग आते हैं तो वो कहते हैं कि यार आप लोगों को स्विट्ज़रलैंड जाने की क्या ज़रूरत है, आपको मलेशिया जाने की क्या ज़रूरत है, जी आपको मुल्क जी से बाहर, आपके पास तो इतना बड़ा गिलगित बल्तिस्तान है। जी, बेशक। ठीक है ना सर। बहुत तो खूबसूरत वजीर इलाका आजम है। ने जी कल यही बात की उन लोगों के साथ को, हम तो इनको गिलगित बल्तिस्तान को सिंगापुर की सूरत में देखना चाहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लोगों को अट्रैक्ट जी करना चाहते हैं। जी और हमारे हमारे सिंगापुर में यानी गिलगित बल्तिस्तान में जाए तो वहाँ पर अभी तक उन लोगों को गैस की फैसिलिटी नहीं है। जी 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 हालांकि हमारे जो करीबी ममालिक हैं वहाँ पर गैस वापर मकदार में है, और ये जी पाकिस्तान ऐसे मुआहदे कर भी चुका है जी कि जी उनको अब देखिए ना, वहाँ पर 4 बजे के बाद तो सूरज डूब जाता है जी, और बिल्कुल। सर्दी की रातें होती हैं और बर्फबारी हो रही होती है। जी, तो उन लोगों के लिए पकाने का कितना बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है, प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो जी इस तरीके के साथ वहाँ पर कोई बड़े पैमाने पर अभी कुछ अरसे से पहले से वहाँ पर थोड़ी बहुत यूनिवर्सिटीज़ ने अपने कैंपस बना लिए हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात बताऊँ आपको कि गिलगित बल्तिस्तान में जो तालीम की शरह है वो 97-98% जी, है, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, पूरे नो डाउट। पाकिस्तान से थी। बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक अप्रोच है वहां तालीम की पर आप तरफ। जी जाएंगे ना, आपको कोई आदमी चीखते चिल्लाते हुए जोर से बात जी करते जी हुए जी नजर जी, नहीं आएगा, साफ सुथरा नजर आएगा, मेहमान नवाज तहम्मुल लोग हैं। मिजाज हैं। जी तो जी वजीर आजम ने कल मेरे ख्याल में गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दिल भी जीत लिए हैं, जी, बिल्कुल और सही। उन्हें पता है कि उनके जो आइडेंस हैं उनमें गिलगित बल्तिस्तान हुंजा से भी काफ़ी तादाद में जी लोग बैठे जी हुए। जी तो उन्होंने कल वो बिल्कुल एक फ्रेंडली बात करते हैं, जी, बिल्कुल वो बिल्कुल। डेकोरम का ख्याल नहीं रखते कि हाँ जी जी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ आप कुछ भी नहीं, ऐसी बात नहीं करते। जी वो जी बिल्कुल फ्रेंडली होकर के लोगों की बातें सुनते हैं और उनका तहम्मुल के साथ उनका जवाब देते हैं। मैंने ये देख रहा था, बहुत अच्छा लग बहुत रहा अच्छा था लग रहा कि था, बिल्कुल। लाइटली मूड में जी जी, जो भी बात होती है वो लाइटली करते नो हैं। डाउट नो डाउट, बिल्कुल बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में आपने बयान किया।
इकबाल साहब, मैं चूंकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहे हैं, जी जी हमने देखा कि माजी में कुछ ऐसे वाकयात, कुछ ऐसे सोशल मीडिया कैंपेन्स भी चलाई गई जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को मिसयूज़ किया गया, जिसका जिक्र कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने रीड बिटवीन द लाइंस के अंदाज से उन्होंने डायरेक्टली कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हुकूमत के कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जो हम आवाम भी शायद नहीं समझ सकती, उस तरह के पीछे किस तरह सोच विचार की जाती है। या फिर हमने देखा कि माजी में हमारे अस्करी इदारे जो कि बहुत ऑनरेबल, बहुत डेकोरेटेड इदारे हैं, उन पर भी कीचड़ उछालने की कोशिश की गई सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये एलिमेंट्स तो एग्जिस्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में, इन एलिमेंट्स को किस तरह तोड़ा जा सकता है, इनके एंटी किस तरह खड़ा हुआ जा सकता है? देखिए, सोशल मीडिया तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जी कि इसको आप डिसइंफॉर्मेशन के साथ इंफॉर्मेशन में ला सकते हैं। सही। अच्छा, जब सोशल मीडिया पे कोई बहुत ज़्यादा कंपेनिंग हो रही हो जी। तो आप ये ज़रूर समझ लीजिए, ये खबर साहब मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि तरदीद उस चीज़ की होती है जो खबर होती है। सही सही। अब चाहे वो खबर डिस्क्लोज हो या ना हो, जी। लेकिन आदमी तरदीद उस वक्त करता है जब वो खबर होती है। इसी तरह से सोशल मीडिया का ये ट्रेंड है कि जब डिसइंफॉर्मेशन आ रही हो तो आप समझ लीजिए कि पीछे कोई असल खबर जो है वो इसके बरक्स है, और उसको काउंटर करने के लिए एक डिसइंफॉर्मेशन और एक डिफेम और एक लोगों को यानी मलाइन करने वाली जी। सिचुएशन बनती है। तो इसको काउंटर करने का वैसे तो कोई टूल नहीं है। जी। अगर गवर्नमेंट चाहे या कोई इदारा चाहे तो वो टूल नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हमारी अवेयरनेस का लेवल, हमारा जो यूथ इसमें इन्वॉल्व है, जी। अगर उनकी कोई इस तरह से जो है मेंटल गाइडेंस हो जाए, या उनको इस तरह से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म आप दें, जी। उनकी कोई इस तरह रहनुमाई करें कि जिसके नतीजे में जो है उनका जो माइंडसेट है वो इस बात को एक्सेप्ट करे कि अगर हमने कोई गलत खबर, क्योंकि सोशल मीडिया में सबसे जो बदकिस्मती की बात है वो ये है कि कोई आदमी पूरा टेक्स्ट पढ़े बगैर जो है जी। वो आगे फॉरवर्ड कर देता है, आगे शेयर कर देता है, ऑथेंटिसिटी जाने और बगैर। उसकी बिल्कुल, उसकी जी, जी। कोई यानी तस्दीक या उसकी उस पर सोच विचार नहीं करता। नहीं मेन करता। चीज़ ये, सही, सही। तस्दीक तो बात जी। की चीज़ है, तस्दीक करने के तो ज़राए नहीं है हमारे जी। पास, लेकिन अगर हम पूरा टेक्स्ट पढ़ लें या हम पूरी कोई खबर पढ़ लें या हम तस्वीर देख लें, जी। तो अब तस्वीर कोई ऐसी वो की जाती है कि उसको फोटोशॉप के ज़रिए जो है उसका सारा वो भी concept forged होती है। change जी, कर जी, देते बिल्कुल हैं, ऐसी है। ठीक है बिल्कुल, ना? जी, जी। तो इसी तरह से ये कि अब सोशल मीडिया पाकिस्तान में ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है बनिस्बत यूरोप के, राइट। क्योंकि पाकिस्तान का मामला या बरसगीर का मामला ये है, इंडिया जो है सोशल मीडिया को टोटल अपनी पोर्नोग्राफी के लिए यूज़ कर रहा है, जी जी। और पाकिस्तान जो है वो उसका जो यानी 80% तबका जो है वो इसको डिसइंफॉर्मेशन के तौर पे, जी, और जी। डिसइंफॉर्मेशन वो जिसमें एक इंटरटेनमेंट का और एक कॉमेडी का पहलू भी शामिल हो, जी, कि कुछ- हम इस कुछ तरह हमने के बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मज़े का जी, जी। उड़ाने वाले अंदाज जी, जी, में, जी, जी। तज़हीक के अंदाज में, इंसल्ट के अंदाज में हम सोशल मीडिया पर अपने लीडर्स की, अपने रहनुमाओं की, अपने जो मजहबी जी जी। लोग हैं उनकी, या जो बहुत एक अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं, जिनका एक अच्छा इमेज होता है, उन्हें भी उनको भी डिफेम हम करने की। मलाइन जी, करने की बिल्कुल कोशिश सही। करते हैं मुख्तलिफ अंदाज से। उनके पॉजिटिव रोल को एक जुमले, एक लाइन, एक लफ्ज से जो है आप जज कर वो लेते हैं। नेगेटिव सही। कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है इकबाल साहब, पॉइंट वेल टेकन। शेर मोहम्मद खावर साहब, कल हम देख रहे थे कि जिस तरह आपने जिक्र किया प्राइम मिनिस्टर साहब की जो एड्रेस था टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स, यकीनन बहुत एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट हमने देखा। बहुत अच्छे अंदाज से वो सवालात को समझ कर जवाब देते हैं, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करते हैं। तो एक ये जो जहन साजी का अमल है, ये बहुत अरसे के बाद मैंने देखा है कि हमारे किसी ऐसे लीडर में जहन साजी करने की या इस तरह की सलाहियत मौजूद है कि वो बाकायदा तौर पर ना कोई एग्रेसिव अप्रोच लेते हैं, ना बुरा मानते हैं, ना किसी बात को। और उन्होंने दो टोक कहा, कहते हैं मैं इस बात को आपको इस तरह समझाता हूँ। तो ये जो एलिमेंट है जहन साजी का, ये हमारे मुआशरे से ख़त्म क्यों होता जा रहा है? इसलिए ख़त्म होता जा रहा है कि जो हमारे हुक्मरान थे जी। उन्होंने अपने आप को आवाम से दूर कर लिया। राइट, बिल्कुल। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर तक ये होता था कि वो खुली कचहरी करते थे, लोगों से मिलते थे, ग्रास रूट लेवल पर बातचीत उन्हें होती थी, सही। बातचीत होती जी थी। जी एक आगा शाही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे जी हैं, जी।
वो इंस्टीट्यूट ऑफ स्टडी इस्लामाबाद के जो है ना वो प्रेसिडेंट थे। तो उन्होंने एक वर्कशॉप किया था सहाफ़ियों के लिए 7 दिन का। जी जी तो मैंने कहा है कि क्या बात है, ठट्टा के लोग आपको अभी तक नहीं बोले। जी, वो वहाँ पर एसडीएम भी रहे थे, फिर डिप्टी कमिश्नर भी रहे। सही सही, उन्होंने कहा है कि एक बात ने मेरे करियर को बेहतर किया। मैंने कहा वो क्या था? कहा कि उन दिनों में लाइट नहीं होती थी और वो एक ऊपर से झली कहते हैं जी, सिंधी में, उस लगाते थे, उसके नीचे सोते थे। दोपहर का टाइम था तो दरवाजे पर एक मेरे जो नौकर ने, मुलाजिम ने एक शोर किया, एक बंदे को आने नहीं दे रहा था। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई क्या बात है? उसने कहा सर एक बंदा है खामा खा के लिए, गरीब सा मिस्कीन सा नंगे पाऊँ, वो आपके मिलने चाह रहा है, तो आपके सोने का टाइम है। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे सोने का टाइम नहीं, मुझे पता है। जी कहा कि वो बंदा आया मेरे पास और उसने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी वहाँ के मुतालिक, वहाँ के लोगों के मुतालिक, वहाँ जी। के बडेरों के मुतालिक, जी। वहाँ के क्राइम के मुतालिक, वहाँ की पुलिस के मुतालिक, कहा कि उसने मेरे पूरे कैरियर को शानदार बना दिया। तो जबरदस्त, ये जो हमारे सियासतदान जो माजी के रहे हैं ना, उन्होंने, उनका आवाम के साथ डायलॉग नहीं होता था। नहीं होता था, एक वज़ीर- गैप बन अभी जाता आप था देखिए ना, कभी-कभी। वजीर आजम कहाँ जा रहे हैं, लोगों को बुला बुला जी कर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारी जब उनसे मुलाकात हुई वजीर आजम से, तो उन्होंने कहा कि यार आप 6-6, 8-8 दोस्तों का ग्रुप बनाएं और मेरे पास आए, रात को सही। 2-2, ढाई घंटे मेरे साथ बहस करें, मुझे बताएं। सही, तो ये एक जो आवाम के साथ आपका जो रिश्ता है। और दूसरी बात, आपने, उन्होंने सिंगापुर की बात की, जी जी तो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब के दिनों में ममनून हुसैन साहब, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत जी, करे, जी, पाकिस्तान आमीन, के आमीन। प्रेसिडेंट थे। जी जी तो सिंगापुर के चीफ एग्जीक्यूटिव यहाँ है। जी, तो ममनून साहब ने उन्हें कहा कि यार हमारी मदद करें, हम कराची पोर्ट को या कासिम पोर्ट को, बिन कासिम पोर्ट को सिंगापुर की तर्ज का एक जी, जी। पोर्ट बनाना चाहते जी, हैं। मैंने वो देखा है, बड़ा शानदार है। तो वो हंसने लगे, कहा कि यार मैं आपसे पूछ रहा हूँ और आप हंस रहे। कहा कि ममनून साहब आप नहीं बनाएंगे? तो उन्होंने कहा क्यों नहीं बनाएंगे? कहा कि जो कराची की आप बात कर रहे हो यार, छोड़ो, कराची को रहने दो। कहा कि नहीं, हमने सिंगापुर की तर्ज जी पे जी बनाना है। जी जी, उन्होंने कहा कि जो सिंगापुर का पोर्ट है वो कराची के शहरी ने बनाया है और वो नाजिमाबाद में रहता है आपके पास, आप अपने लोगों का कदर नहीं करते। बिल्कुल सही सही, ठीक है ना? जो सिंगापुर का पोर्ट जी, है, जी, उन्हें ये मैं पढ़ करके हैरान हो गया कि हमारे पास कितना टैलेंट। टैलेंट है, बिल्कुल है। दुबई में जाते हैं, अपना टैलेंट शो करते हैं, जी, जी। अमेरिका पे अपना टैलेंट शो दुनिया भर करते में, हैं। दुनिया भर में। यहाँ से निकल के जाते हैं, यहाँ पर हॉस्पिटल जाएं तो वही डॉक्टर है, यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है। जी, जी। अदालतों में जाएं तो झूठे मुकदमात वकील ले रहे हैं, ये वकील का काम नहीं है। जी, मैं इस पर कभी बात करेंगे। आप सहाफत देखें आपकी क्या हो गई है, ये मतलब सारा जो राइट सिस्टम राइट, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ये सही। इनकी तरफ ये कल जो इन्होंने एक यूथ के साथ जो बातें की हैं, जी, जी। और वजीर आजम ने इसमें एक बहुत ही खूबसूरत बात की है कि नर्सिंग के शोबे को पाकिस्तान में एहतराम की नज़र से नहीं देखा बिल्कुल गया। ऐसे, बिल्कुल ये हमारी सही। बदकिस्मती जी, जी, है। जी, जी। वो हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगाते हैं। राइट, हम अपने जिस पेशेंट को हम हाथ नहीं लगाते, उसको वो बेशक, पलकों बेशक। में बिछा रहे होते बेशक, हैं, बहुत उठा रहे होते हैं। बहुत बहुत आला प्रोफेशन है ये, हाँ, इसे- कितना इसे- आ रहा है। इसकी तो उन्होंने बिल्कुल, बेशक, जो बेशक। खानगी शोबे को और वो इन्वेस्टर्स को कहा है कि जी। आप इसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान राइट दें, इनको राइट, मोटिवेट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शेर साहब, मैं अपनी अगली न्यूज़ स्टोरी की तरफ अगर बढ़ूँ तो इकबाल साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ये न्यूज़ बाइट है जी, दोबारा पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन की इख्तिताम मुस्तरद, मौका दिया था, कुछ गलत हुआ तो नताइज भुगतना पड़ेंगे, मेंबर इलेक्शन कमीशन KP के। इंटर पार्टी इलेक्शंस का भरपूर टाइम दिया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसमें भी लूप होल्स हैं, बहुत सी ऐसी बातें हैं, उसमें शफाफियत नहीं दिखाई देती। क्यों इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए? क्योंकि ज़ाहिर है एक मौका था टुवर्ड्स जनरल इलेक्शंस, फिर उसमें भी इस तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। देखिए, ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होता है, जी ये इलेक्शन कमीशन की एक फॉर्मेलिटी पूरे करने के लिए जी पार्टीज़ कराती हैं, और इसमें सारी पार्टीज़ जिस तरह का इलेक्शन कराती हैं, लेकिन अब चूंकि शफाफियत बढ़ती जा रही है, बिल्कुल, ट्रांसपेरेंसी और होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आ रही जी। है, और जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका रोल बड़ी हद तक जो है वो पॉजिटिव है इस बहुत हवाले पॉजिटिव, से। नो डाउट, नो ठीक है। डाउट। जी अच्छा, अब जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, तो असल जो पार्टी है वो तो कहीं मौजूद है ही नहीं ग्रास रूट जी जी पर। जी जी ठीक है ना? तो जो उन्होंने मेंबर इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ उठाया है, वो एतराज़ उन्होंने अकबर एस बाबर के जी जी इंटरफेरेंस के बाद जी जी, उठाया है। बिल्कुल बिल्कुल और अकबर एस बाबर जो है वो पीटीआई के एक फाउंडर मेंबर हैं, बिल्कुल और है, बहुत बिल्कुल। बहुत ही एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में से थे जी। जो पॉलिसी मेकिंग करते थे। लेकिन बहरहाल बाद में जो एक इख्तलाफी सूरत हाल हुई, और जो बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ जो जी। बहुत सिंसियर लोग पहले से मौजूद थे,
वो यके बाद दीगरे या तो अलग हो गए या अलग कर दिए गए। जी जी अब अकबर बाबर जो हैं वो तवील अरसे से पीटीआई के बहाली का या पीटीआई की ओरिजिनल जो नज़रियाती सूरत हाल है उसका दिफा करते हुए काम कर रहे जी। हैं, और मुस्तकिल इलेक्शन कमीशन के साथ उन्होंने जो है वो अपनी मुकदमेबाजी इनके राइट राइट मौजूदा रिजीम जो पीटीआई की है उसके जी, खिलाफ जी। जारी रखी, और उसमें भी उन्हें कामयाबी मिली। तो ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, उनका कहना ये है कि एक आदमी जो है वो कमरे में बैठकर जो है चेयरमैन मुंतखब हो गया, या वो लोग जो कोई इश्तहारी हैं या कोई जेल जी, में जी। हैं, मुकदमात जिन पे बने हुए हैं, वो नॉमिनेट कैसे हो गए, वोटर लिस्ट कहाँ से आई, वोटर्स को मुतला किसने किया। तो ये सारे उन्होंने ऐसे जो एतराज़ात। नकाइस हैं जी जी बिल्कुल सही। उनको उन्होंने पॉइंट आउट किया है। और जब वो पॉइंट आउट हुए हैं तो जी। जब कोई भी अदालत में आप चीज़ लेकर जाते हैं और जब आप बताते हैं कि इसमें ये नकाइस ये खामियां हैं, तो अदालत उस पर देखती है और गौर करती है, और फिर ज़ाहिर है अदालत के पास तो एक इख्तियार है। जी तो जो उनका मेंबर का बयान है इलेक्शन कमीशन के कि नताइज भुगतना पड़ेंगे, तो वो यही है कि अगर ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन इस वक्त कराए गए हैं, ये अगर इलेक्शन जो है ये जी ट्रांसपेरेंसी पर नहीं है, मुनसिफाना नहीं है, या इनमें वो रोल ऑफ बिजनेस अप्लाई नहीं हुआ है जी जो कि एक डिमांड है जो बाई बुक होना उसकी। चाहिए। जी ठीक है, जी तो उसके नतीजे में जाहिर है, तो अभी इसकी 12 दिसंबर को जो है जी। उन्होंने रखी है समाअत। देखिए 12 दिसंबर तक दूसरी पार्टी की जानिब से क्या मौक़िफ़ आता है। राइट बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। शेर साहब, दूध का दूध पानी का पानी चाहते हैं, सिर्फ हुकूमत नहीं झूठे मुकदमों का हिसाब लेंगे। नवाज शरीफ नवाज साहब को शरीफ कहना था। साहब जज्बा और के थोड़ा सा उन्होंने, क्योंकि जाहिर है जिस तरह की माजी में हमने रहा कि जिस तरह के रिफ्ट्स रहे बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज, और बहुत ज़्यादा मुकदमे झूठे मुकदमे ही बनाए गए, बहुत सी ऐसी कैफियत भी सामने आई कि जिसमें बाद में अदालतों से इंसाफ भी मिला। क्या कहेंगे इस हवाले से, ये जो नवाज शरीफ साहब का बयान अब इंसाफ में जो डिले होता है ना, वो जी, जी। भी एक नाइंसाफ़ी कहलाता है। और दूसरी बात यह है कि इंसाफ को ज़ाती मकासद के लिए जब इस्तेमाल किया जाता है तब भी ये कौम के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी होती है। और अदालतों पर उस वक्त उंगली उठती है कि आज एक फैसला सुना रही हैं, कल दूसरा सुना रही हैं। लेकिन ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं नवाज शरीफ जी, साहब जी, की बात जी, जी। की तरफ आ रहा हूँ। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास पानामा लीक्स का प्रॉब्लम जी। चला, और उन्हें सज़ा इस बात में सुनाई गई कि आपने अपने बेटे के फर्म में जॉब की और तनख्वाह क्यों नहीं ली। जी जी मतलब यार ये भी कोई बात है। उस वक्त भी उंगलियां उठी थी इसी जी, जी, फैसले जी, के जी। खिलाफ। और आपने एक आदमी को, उसकी चलती हुई हुकूमत को, जब आपने इस तरीके के साथ गिरा दिया और वो मुल्क से चला गया, जी 4-5 बरस वो बाहर बैठा रहा। और मुझे याद है कि बेगम कुलसुम नवाज जब कैंसर के मर्ज में जी थी जी जी और वो उनकी तीमारदारी कर रहे थे, तब भी यहाँ पर उन पर तनकीद की जा रही थी कि वो बहाने बना रहा है बीवी किस तरीके जी। से। और मुझे अच्छा लगा कि एतजाज़ हसन ने भी बहुत ज़्यादा तनकीद की थी इस बात पर, जी। लेकिन जब उनकी वफ़ात हो गई तो फिर उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि मैं गलत था। जी इस तरीके के साथ एक लोगों को परेशान करना, हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करना, और इस तरीके के मेरे ख्याल में ये अदालतों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। 11 बरस पहले जी 11 बरस पहले आसिफ अली जरदारी ने अपनी हुकूमत में एक एप्लीकेशन दी थी कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल है वो अदालती कत्ल है, वो उसमें भुट्टो साहब बेकसूर हैं। और आज तक इतने बरस गुजरने के बावजूद किसी वकील ने इस केस का रेफरेंस नहीं जी, दिया जी, अदालत जी। में। इसको चलाया जाए। अभी मौजूदा चीफ जस्टिस ने एक्शन लिया है और उसकी डेट फिक्स की है जी, जी। आफ्टर 11 ईयर। जी जी 11 ईयर ये सजा, उम्र कैद की सजा का अरसा होता है 14 बरस। जी जी आप 11 बरस के बाद एक पेशी कर रहे हैं। मतलब एक हमें अपने अदालतों की तरफ भी जाना होगा राइट और राइट अदालतों को सोचना होगा। और इन्होंने जो नवाज शरीफ साहब जज्बात में, नवाज शरीफ साहब की हमेशा सियासत ये रही है कि माफ़ करने वाली, कि हम माफ़ करते हैं,
हम आगे की तरफ देखते हैं, क्योंकि मुल्क इस बात का मुत्तहमिल नहीं हो सकता। सही तो सही मियाँ साहब ने जो नहीं ये कल कहा है कि हम जी, इन जी। चीज़ों का भी हिसाब लेंगे, तो मेरे ख्याल में मियाँ साहब को कहना चाहिए कि हमारे साथ जो कुछ नाइंसाफ़ी हुई राइट हम इसको माफ़ करते हैं और कौम और मुल्क की खातिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शेर मोहम्मद खाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल सिवानी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। यहाँ आपसे लेंगे जी इजाज़त और आपसे मुलाकात होगी कल सुबह। कीप वॉचिंग डिबेट एंड